यूनिसेफ की हालिया रिपोर्ट चाइल्ड फूड पुअर्टी न्यूट्रिशंस डिप्राइवेशन इन अर्ली चाइल्डहुड में प्रारंभिक बाल अवस्था में चाइल्ड फूड पुअर्टी की स्थिति, प्रवृत्तियां एवं असमानताओं का विश्लेषण किया गया है। और मैं आप लोगों से कहता भी हूं कि अगर आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी और वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरह के संस्थानों के बारे में और इनके द्वारा जो रिपोर्ट जारी की जाती है उनके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। अगर यूनिसेफ की बात करें तो किसकी बात हो रही है? द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड की बात कर रहा हूं। 11 दिसंबर 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस रिपोर्ट की अगर निष्कर्ष की बात करें हम लोग, तो विश्व स्तर पर 5 वर्ष से कम आयु के लगभग 181 मिलियन बच्चे इस आयु वर्ग के 4 बच्चों में से एक गंभीर फूड पुअर्टी खाद्य अभाव का सामना कर रहे हैं। उन्हें आप देखते हैं कि खाना नहीं मिल पा रहा है। एक तरह से यूनिसेफ के वैश्विक डेटाबेस 2023 के अनुसार भारत के 40% बच्चे गंभीर खाद्य अभाव का सामना कर पा रहे हैं। कितना? 40% बच्चे गंभीर खाद्य अभाव का सामना कर रहे हैं। कहां? भारत में भी। गंभीर चाइल्ड पॉवर्टी के समाधान की दिशा में प्रगति धीमी बनी हुई है, लेकिन कुछ क्षेत्र और देश इस दिशा में सही प्रगति का संकेत दे रहे हैं। चाइल्ड फूड पॉवर्टी की गंभीरता से गरीब एवं संपन्न दोनों ही परिवारों के बच्चे प्रभावित होते हैं और इससे प्रदर्शित होता है कि घरेलू आय इस मुद्दे के समाधान का एकमात्र कारक नहीं है। गंभीर फूड पॉवर्टी का सामना कर रहे बच्चों को पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ न मिलने के कारण अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थ का सेवन करना पड़ता है। वैश्विक खाद्य एवं पोषण संकट के साथ ही स्थानीय संघर्ष एवं जलवायु असंतुलन से यह स्थिति और विकराल खासकर कमजोर देशों में हो जाती है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और सोमालिया जैसे क्षेत्रों के सुवेद कमजोर समुदायों में 80% से अधिक अभिभावकों से यह पता चला है कि उनके बच्चे धन या फिर अन्य संसाधनों की कमी के कारण दूसरे देश के लिए पर्याप्त भोजन उपभोग का नहीं कर पा रहे हैं। और चाइल्ड फूड पुअर्टी बाल कुपोषण का प्रमुख कारण भी है। चाइल्ड स्टैंडिंग के उच्च प्रसार वाले देशों में गंभीर चाइल्ड फूड पॉवर्टी का प्रसार 3 गुना अधिक है। ये आप लोग मुख्य परीक्षा में भी उपयोग कर सकते हैं, आंकड़े निबंध में भी कर सकते हैं। चाइल्ड फूड पुअर्टी की बात करें तो यूनिसेफ के अनुसार चाइल्ड फूड पुअर्टी का असर प्रारंभिक बालावस्था में 5 वर्ष से कम उम्र, पौष्टिक तथा विविध आहार तक पहुंच न होने के साथ उनका उपभोग करने में असमर्थता को दर्शाता है। चाइल्ड फूड पॉवर्टी या फिर बाल कुपोषण शब्द के तहत 2 विशिष्ट समूह शामिल हैं। इसमें आप देखिए, पहला समूह बाल अल्पोषण, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं। चाइल्ड स्टैंडिंग, आयु के अनुसार कम ऊंचाई। चाइल्ड वेटिंग, इसमें आप देखिए ऊंचाई के अनुसार कम वजन। अल्प वजन, आयु के अनुसार कम वजन। और पोषक तत्वों का अभाव, प्रमुख विटामिन एवं खनिजों का अभाव। इसमें दूसरा समूह है बच्चों का अधिक वजन, मोटापा और आहार संबंधी आदतें। तो बाल अवस्था में अधिक वजन तब होता है जब बच्चों द्वारा भोजन और पेय पदार्थों से ग्रहण की जाने वाली कैलोरी उनकी ऊर्जा आवश्यकताओं से अधिक हो जाती है। क्या? आवश्यकताओं से अधिक हो जाती है। और छिपी हुई भूख कुपोषण का एक रूप है, जिसे सूक्ष्म पोषकों की कमी के रूप में भी जाना जाता है। यह स्थिति व्यक्तियों को अपने आहार में आवश्यक विटामिन और खनिजों की पर्याप्त मात्रा नहीं मिलने पर होती है। देखिए, चाइल्ड फूड पुअर्टी के प्रमुख कारण अगर हम लोग देखें, इन कारणों को जरूर नोट कर लीजिए। अनुपयुक्त खाद्य वातावरण, तो ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवधान, प्रतिकूल मौसम, विषम जलवायु, असुरक्षा अथवा खराब बुनियादी ढांचा ग्रामीण और सुदूर क्षेत्र में खाद्य के उत्पादन और उसकी पहुंच को बाधित करते हैं। उदाहरण के लिए आप लोग सोमालिया जैसे अफ्रीकी देशों में सूखे और बाढ़ से खाद्य उत्पादन प्रभावित हुआ है और जिससे उन क्षेत्रों में बच्चों के लिए विविध व स्वस्थ खाद्य पदार्थों तक पहुंच सीमित हो गई है। अस्वास्थ्यकर विकल्पों की अधिकता, तो विश्व स्तर पर शहरी क्षेत्रों में स्थित दुकानों और बाजारों में अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, कम पोषक तत्व, अस्वास्थ्यकर वसा, उच्च शुगर, नमक की बहुलता वाले उपलब्ध होते हैं, जिनका अत्यधिक विज्ञापन किया जाता है और फिर ये अन्य स्वास्थ्यवर्धक विकल्पों की तुलना में सस्ते होते हैं। प्रारंभिक बाल अवस्था के दौरान आहार की अनुपयुक्त पद्धतियां, तो पीढ़ीगत ज्ञान अंतराल,
बच्चों को आहार देने के तरीकों के बारे में गलत जानकारी, उचित मार्गदर्शन की कम पीढ़ियों से चली आ रही है और जिसके कारण छोटे बच्चों के लिए पर्याप्त आहार की समस्या बनी हुई है। लैंगिक असमानता, कुछ देशों में ऐसे भेदभावपूर्ण लैंगिक मानदंड विद्यमान हैं जो महिलाओं की सूचना तक पहुंच और अर्थ सृजन के माध्यमों को सीमित करते हैं और जिससे बच्चों के आहार के बारे में उचित निर्णय लेने की उनकी क्षमता बाधित होती है। घरेलू आय निर्धनता, पौष्टिक खाद्य पदार्थों की वहन की क्षमता। पौष्टिक खाद्य पदार्थ प्रमुख तौर पर पशु से प्राप्त होने वाले प्रोटीन, अच्छे मांस, मछली और फलों व सब्जियों की कीमत प्रायः मुख्य खाद्य पदार्थों की अपेक्षा अधिक होती है और इसमें निम्न आय अर्जित करने वाले परिवारों के लिए अपने बच्चों के लिए संतुलित आहार का खर्च वहन करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो मुद्रास्फीति के कारण खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि होती है और जिससे गरीबी में रहने वाले परिवारों की पौष्टिक खाद्य पदार्थों की पहुंच बाधित हो सकती है जिससे आप देखिए उन्हें कम पौष्टिक आहार वाले विकल्पों के चयन को प्राथमिकता देनी पड़ती है। खाद्य एवं स्वास्थ्य प्रणालियों की विफलता, तो आप देखेंगे कि खाद्य प्रणालियां परिवार और बच्चों के लिए वहनीय, विविध और पौष्टिक भोजन विकल्प प्रदान करने में विफल हो रही हैं। स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों के अंतर्गत बच्चों के आहार के संबंध में पर्याप्त जानकारी, परामर्श और सहायता तक पहुंच का अभाव है परिवारों की उचित विकल्प का चयन करने की क्षमता को बाधित करता है और इसके अतिरिक्त अपर्याप्त सामाजिक सुरक्षा जाल के कारण विशेषकर आर्थिक तंगी के दौरान संवेद बच्चों के लिए कुपोषण का खतरा भी बढ़ रहा है। और चाइल्ड फूड पुअर्टी के प्रभाव क्या है, तो इसमें आप देखिए विकास एवं वृद्धि में बाधा। तो शारीरिक विकास, कुपोषण विशेष रूप से अल्पोषण शारीरिक विकास को अवरुद्ध कर सकता है और अवरुद्ध विकास मांसपेशियों और हड्डियों के विकास पर दीर्घकालिक प्रभाव डालता है जिससे समग्र शारीरिक स्वास्थ्य एवं कद प्रभावित होता है। संज्ञानात्मक विकास, तो कुपोषित बच्चों में प्रायः मस्तिष्क के विकास के लिए जरूरी पोषक तत्वों की कमी होती है और जिससे संज्ञानात्मक कार्य में कमी, सीखने और शैक्षणिक क्षमता में कमी हो सकती है। कमजोर प्रतिरक्षा तंत्र, तो कुपोषण प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है जिससे बच्चे डायरिया, निमोनिया, खसरा जैसी संक्रामक बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं और ये बीमारियां पोषण संबंधी स्थिति को और अधिक खराब कर सकती हैं जिससे एक दुष्चक्र बन सकता है। गंभीर कुपोषण से बच्चों में मृत्यु दर में वृद्धि हो सकती है विशेषकर जीवन के पहले 5 वर्षों में। दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएं, तो दीर्घकालिक बीमारियां बाल अवस्था में आप देखेंगे, बाल अवस्था में कुपोषण के कारण जीवन में आगे चलकर मधुमेह, हृदय रोग, कुछ कैंसर जैसी दीर्घकालिक बीमारियां होने का जोखिम भी बढ़ जाता है। यह लंबे समय में स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों पर अत्यधिक बोझ भी डाल सकता है। उत्पादकता की कमी, कुपोषण के कारण होने वाली संज्ञानात्मक एवं शारीरिक सीमाएं वयस्क होने पर बच्चे की अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच में बाधक हो सकती है। इसका परिणाम कार्यबल में कम उत्पादकता के साथ साथ आर्थिक अवसरों की कमी के रूप में सामने आ सकता है। क्या आ सकता है? सामने आ सकता है। और इसमें आप देखिए निर्धनता के चक्र का बने रहना, कुपोषण का अनुभव करने वाले बच्चे प्रायः निर्धनता की पृष्ठभूमि से आते हैं, गरीबी की। उनके स्वास्थ्य, विकास एवं शिक्षा पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव गरीबी या फिर निर्धनता से बचने की उनकी क्षमता को सीमित कर सकते हैं जिससे भी और उनकी आने वाली पीढ़ियां एक दुष्चक्र में फंस सकती हैं। और विश्व स्तर पर गंभीर चाइल्ड फूड पॉवर्टी को समाप्त करने की दिशा में कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, तो दुनिया में आप देखिए विश्व स्तर पर क्या कदम उठाए गए हैं और भारत में आपके क्या कदम उठाए गए हैं, ये जरूर याद रखिएगा। तो इसमें आप देखिए नीति आधारित लक्ष्य निर्धारित करना, प्रासंगिक क्षेत्रीय एवं बहुक्षेत्रीय योजनाओं में समयबद्ध लक्ष्यों और परिणामों के साथ चाइल्ड फूड पॉवर्टी उन्मूलन को एक नीतिगत अनिवार्यता के रूप में देखा जाना चाहिए। खाद्य प्रणालियों में परिवर्तन, तो आप देखिए सुलभता पर ध्यान देना। ये पौष्टिक खाद्य पदार्थों को विशेष रूप से आबादी के कमजोर वर्गों के लिए सरलता से उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है। इसमें शामिल है पोषक तत्वों से भरपूर फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए अनुदान एवं प्रशिक्षण के माध्यम से छोटे किसानों को सहायता करना, खाद्य अपशिष्ट को कम करने के साथ साथ विशेष रूप से दूर दराज के क्षेत्रों में विविध खाद्य समूह तक वर्ष भर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए भंडारण सुविधाओं एवं परिवहन नेटवर्क जैसे बुनियादी ढांचे में निवेश करना। सामर्थ्य, तो उच्च खाद्य कीमतें एक बड़ी बाधा है। निम्न आय वाले परिवारों के लिए लक्षित खाद्य सब्सिडी स्कूल फीडिंग कार्यक्रम तथा मूल स्थिरीकरण उपायों जैसे पहल इस अंतराल को कम करने में सहायता प्रदान कर सकते हैं। खाद्य उद्योग का विनियमन, तो आप देखिए अस्वास्थ्यकर विपणन पर रोक लगाना, बच्चों को लक्षित करने वाले अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों
के विपणन को प्रतिबंधित करना आवश्यक है। इसमें विज्ञापन सामग्री, प्लेसमेंट, उदाहरण के लिए स्कूल के पास या आयु प्रतिबंधों संबंधी विनियमों को लागू करना शामिल हो सकता है। पारदर्शिता को बढ़ावा देना, खाद्य लेबलिंग में पारदर्शिता को बढ़ावा देने से परिवारों को सूचित विकल्प चुनने में मदद मिलती है। चीनी, नमक, अस्वास्थ्यकर वसा सहित पोषण सामग्री को उजागर करने वाली स्पष्ट लेबलिंग प्रणाली उपभोक्ताओं को सशक्त बनाती है। ये आप देखते हैं कि स्वास्थ्य प्रणालियों का सशक्तिकरण, प्रारंभिक बाल अवस्था पोषण सेवाएं, पेशेवर देखभाल और शिशु देखभाल जैसी मौजूदा स्वास्थ्य सेवाओं में पोषण परामर्श और सहायता को एकीकृत करना महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर पोषक तत्वों के सेवन को अनुकूलतम बनाने के लिए शिशुओं और छोटे बच्चों के आहार संबंधी उपयुक्त तरीकों पर मार्गदर्शन कर सकते हैं। सामुदायिक पहुंच, तो परिवारों के लिए पोषक शिक्षा कार्यक्रम बच्चों के विकास हेतु संतुलित आहार के महत्व के रूप में जागरूकता को बढ़ा सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा तंत्र, तो कमजोर परिवारों को आय सहायता प्रदान करने वाले सामाजिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने से पौष्टिक भोजन प्राप्त करने की उनकी क्षमता में सुधार हो सकता है। एक आप देखते हैं कि डेटा निगरानी, तो इसमें आप देखते हैं कि डेटा निगरानी में अगर हम बात करें तो बेहतर डेटा संग्रहण, तो विभिन्न क्षेत्रों और जनसांख्यिकी में चाइल्ड फूड पॉवर्टी की व्यापकता गंभीरता का सटीक आकलन करने के लिए मजबूत डेटा संग्रहण प्रणालियों में निवेश करना आवश्यक है। ऐसे लक्षित हस्तक्षेप संभव हो पाता है तथा राष्ट्रीय और वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति की निगरानी की जा सकती है। शीघ्र निदान, तो बच्चों में आप देखते हैं गंभीर खाद्य गरीबी का शीघ्र पता लगाने से विशेष रूप से नाजुक और मानवीय संदर्भों में स्थिति को और अधिक खराब होने से रोकने हेतु समय पर प्रतिक्रिया और संसाधन आवंटन संभव हो सकता है। देखिए, भारत की तरफ से भी आप देखिए मध्याह्न भोजन योजना हो गई, पोषण अभियान हो गया, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 हो गया, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हो गया, समेकित बाल विकास सेवा योजना हो गई। तो जब आप लोग लिख रहे हो तो भारत की तरफ से क्या पहलें की जा सकती हैं, क्या की जा रही हैं, उनके बारे में आप लोग बता दिया करिएगा, ठीक है। और इस तरह के टॉपिक से आपके प्रीलिम्स में मुख्य परीक्षा में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं, याद रखिएगा।